હેલો બાળ દોસ્તો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 1 બેટી એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો લેવાના છે। प्रश्न क्रम 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। उत्तर, कक्षा में सभी छात्र इस काव्य को 2-3 बार ध्यान से पढ़ ले, फिर वे लय के अनुसार काव्य का गान करें। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तेरा जवाब, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेंगी? तो एनो जवाब, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। सवाल नंबर 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो इनो जवाब, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? तेनो जवाब, बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। सवाल नंबर 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो इनो जवाब, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पंक्तियों में लिखिए। मिसाल, गर्व, अंबर, शान, कष्ट। पहलू उदाहरण, अहंकार, आकाश, प्रतिष्ठा, मुसीबत। आ जे शब्द आपेला छे एना अर्थ आपेला छे। मिसाल एटले के उदाहरण, गर्व एटले के अहंकार, अंबर एटले आकाश, शान एटले प्रतिष्ठा અને કષ્ટ એટલે મુસીબત। હવે આપણે એને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવશું।
अहंकार। आकाश। उदाहरण प्रतिष्ठा, मुसीबत। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण चाहिए, का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा। હવે આપણે આ શબ્દોને ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવશું અને વાક્ય બનાવશું। घर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। પેલું पेड़, भारत का, की, है, मूलत, नीम અને धरती। હવે એનું વાક્ય લખશું। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। હવે બીજું વાક્ય બનાવીએ। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तीजू दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथू हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवू विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी। હવે આપણે એનો વાક્ય જોઈએ। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લેશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगी? तो एनो जवाब, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। सवाल नंबर 2, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो जवाब, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। सवाल नंबर 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो इनो जवाब, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। सवाल नंबर 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो इनो जवाब, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न क्रम 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। હવે આપણે અહીંયા કાવ્ય પંક્તિના ભાવાર્થ લખવાનો છે। સવાલ નંબર 1, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। जवाब, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। सवाल नंबर 2, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तो दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। जवाब, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। सफलता तो असफलता। तो આવી જ રીતે બાળકો આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખવાના છે। ચાલો લખીએ અને એનો વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનો છે। तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। बीजो वाक्य, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो आम बाळको जे शब्द आप्यो छे एनो विरुद्धार्थी शब्द आपवानो छे अने बंने शब्दोना वाक्य पण लखवाना छे। शब्दों छे आकाश,
ઉજિયારા, ઈધર, ભલાઈ અને પાના. सवाल नंबर 1, आकाश तो धरती. देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया. यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए. सवाल नंबर 2, उजियारा तो अंधियारा. सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए. शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए. सवाल नंबर 3, इधर तो उधर. आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे. सवाल नंबर 4, भलाई तो बुराई. वाक्य प्रयोग करिए. संत सबके साथ भलाई करते हैं. दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है. पाना तो खोना. सफलता पाना सबको अच्छा लगता है. कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है. प्रश्न क्रम 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए. उदाहरण, घोड़ा तो घोड़े. અને એના વાક્યો બનાવીએ. ઘોડા દોડ રહા હે. બીજું વાક્ય, ઘોડે દોડ રહે હે. તો આવી રીતે બાળકો વચન પરિવર્તન કરી શબ્દ લખવાનો છે અને બંને શબ્દના વાક્યો બનાવવાના છે. ચાલો બનાવીએ. શબ્દો જોઈએ. સૌપ્રથમ, મેં, બચ્ચે, ખિલોના, ખેત. સૌપ્રથમ મેં નો લખ્યું. मैं तो हम. मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं. सवाल नंबर 2, बच्चे तो बच्चा. वाक्य प्रयोग, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है. खिलौना तो खिलौने. वाक्य प्रयोग, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है. खेत तो खेत. બંનેમાં સરખો શબ્દ આવશે. વાક્ય પ્રયોગ, ખેત હરા ભરા હે, ખેત હરે ભરે હે. આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો.